वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे सेशन स्टेट, मेकिंग योर एप्स रिमेंबर योर यूजर्स इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने करियर में देखा है। जब भी कोई प्रोग्रामर से स्टीमलेट सीखना शुरू करते हैं वो हमेशा यहाँ पे जाके कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। फिर उनका जो कोड होता है उसमें बग्स आने शुरू हो जाते हैं और वो फिर छोड़ देता है। वो कहते हैं स्टीमलेट में ये इशू है, स्टीमलेट में वो इशू है। अब प्रॉब्लम क्या है? कॉमन बिलीफ है। वो कॉमन बिलीफ क्या है? वो ही इस सारी फसाद की जड़ है। वो कॉमन बिलीफ ये है कि लोग सोचते हैं जो सेशन स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, जो डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है जो स्टीमलेट देता है, वो क्या है? वो एक सिंपल पाइथन वेरिएबल की तरह है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इसका उल्टा है। ये मेंटल मॉडल ही गलत है कि सेशन स्टेट एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है। वेरिएबल तो है, ऑब्जेक्ट तो है, पर एक सिंपल नहीं है। और आज ही इसलिए हम पूरा चैप्टर करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ इस वेरिएबल के ऊपर। क्योंकि अगर आपने इस पे पकड़ बना ली तो आपके जो ऐप को जो भूलने की बीमारी है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एमनीशिया, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम उस मेंटल मॉडल पे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। और मुझे आपको ना कंफ्यूज से एक आर्किटेक्ट मोड में लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, इस बार का प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड में एक प्रोजेक्ट, हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वो प्रोजेक्ट सिर्फ आपको सेशन स्टेट के बारे में ही नहीं बताएगा, वो आपको और दो तीन चीज़ें बताएगा। वो ये बताएगा इंडस्ट्री में जब एक आप ठीक ठाक प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होती है, जो एक हाइजीन बोलते हैं, बेसिक हाइजीन होती है ना, कि आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए, ड्राई प्रिंसिपल यूज़ किया है कि नहीं किया है, सॉलिड आर्किटेक्चर यूज़ किया है कि नहीं किया है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। कोई जितना मत करो, अभी आपको जार्गन्स लग रहे हैं, अभी आपको भारी भरकम चीज़ें लग रही हैं, पर ये पूरे चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेंगी। और इतना आसान होगा आपके लिए ना देखना, आपका ओके यार मैं यही क्यों नहीं यूज़ करता हूँ हमेशा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तो ठीक है, पर पहले एक बार प्रोजेक्ट भी चेकआउट कर लेते हैं क्विकली। प्रोजेक्ट आज हम ये बनाएंगे प्रो टास्कर ऐप, बहुत ही डायनामिक प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे आप नए नए प्रोजेक्ट्स अपने अपने टास्क ऐड कर सकते हैं, उनको कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। और अगर आप जब भी टास्क ऐड करेंगे वो आपकी जो प्रोग्रेस बार है वो आपकी डायनामिकली आपकी अपडेट होगी इसके ऊपर। ठीक है। तो हम अपने प्रिंसिपल यूज करेंगे, ड्राई प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ अ कंसर्न, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग, डोंट वरी। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन स्टेट। ऑल राइट। तो जैसा आपको पता है कि हम हमारा जो पढ़ाने की मेथडोलॉजी है वो क्या है? वॉच, कोड एंड बिल्ड, थ्री स्टेप है। पहले वॉच, पहले आप अपने सारे मेंटल मॉडल्स को, जो मैं आपको कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा, आप वॉच करोगे, आप देखोगे। बीच बीच में मैं आपके वो कुछ कंसेप्ट को कोडिंग करूंगा, उनको कोड करोगे, आप मेरे साथ कोड करोगे, जिससे आपके जो मेंटल मॉडल आपको सिर्फ दिमाग में क्लियर नहीं हो, आपके एडिटर के अंदर ही जाए क्लियर हो। और फाइनली हम बिल्ड करेंगे, जो भी हमने कुछ सीखा है उसको लेके एक टेंजिबल प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली ये बोलते हैं कि ये मतलब प्रॉब्लम है क्या? ये स्टीमलिटी प्रॉब्लम क्या, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो ये सेशन स्टेट की हमें जरूरत पड़ी है? वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि पहले कोड देखो, ये कोड बिल्कुल सिंपल कोड है। हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हमने जीरो असाइन कर दी। ठीक है। स्टीमलेट हमेशा टॉप टू बॉटम रन करता है, हर विजेट के क्लिक होने पे दोबारा से रीरन करता है। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा, एस सी डॉट बटन क्लिक होगा, उस बटन का नाम है, यहाँ बटन ऐसा लिखा हुआ है, मान लो वो बटन है ऐड वन, ये एक बटन है। जैसे ही ये क्लिक होगा ये रन होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है। पर बटन क्लिक होते ही स्टीमलेट ने फिर रन कर दिया। अब उसके बाद काउंट फिर से इनिशियलाइज हो गया, तो काउंट की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है। अब आपका यूजर तो बोलेगा यार क्या ऐप बनाया, ये तो ब्रोकन ऐप है। ठीक है। ये ऐसा ऐप है जिसकी याददाश्त ही नहीं है, बार बार भूल जाता है। हर बार मैं बटन क्लिक करता हूँ काउंट की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर यहाँ पे आप एस टी डॉट राइट कर दो तो बार बार काउंट की वैल्यू क्या पब्लिश होगी? जीरो पब्लिश होगी। राइट। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हम सेशन स्टेट सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एक बार ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये होता क्यों है। ये होता क्यों है?
आपने पाइथन स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम गई, पहले काउंट की वैल्यू 0 हुई, जैसे यूजर ने क्लिक बटन पे क्लिक किया तो आपकी काउंट की वैल्यू 1 तो हो गई, पर डिस्प्ले काउंट करने से पहले ही, इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही आपका पाइथन स्क्रिप्ट फिर से रन हो गई। आपका डिस्प्ले काउंट तो एक्चुअली यहीं पे रन हो जाएगा, वो आपका हमेशा वो 0 दिखाता रहेगा, एक्चुअली 1 नहीं दिखाएगा, ये हमेशा 0 दिखाएगा। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं तभी मजा आएगा। तो एक बार स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे देखिए, ये बुक आपने कर लिया डाउनलोड। इस बुक के अंदर हम चैप्टर 4 पे चले जाते हैं फटाफट। चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 4, ये रहा 4, ठीक है। तो ये हमारी रीडन की प्रॉब्लम है, चलाते हैं इसके ऊपर। ये कोड देखना, हम इसी कोड को चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना VS कोड खोलेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको गिट फैच करके देख लेता हूँ कुछ नया तो नहीं आया। गिट फैच, हमेशा जब भी आपको अपना खोलना है गिट फैच करना है और गिट स्टेटस देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद गिट पुल करना है कि जो भी नया है, बिकॉज अनस्टेज चेंजेस है, तो मैं इसको कर देता हूँ गिट रीसेट हार्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपना। अब मैं गिट पुल कर लेता हूँ, परफेक्ट, क्लियर करता हूँ इसको। ये मैंने क्या किया, ये आप हमारी गिटहब की वो आने वाली प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके इसको स्टडी करो, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करना है गिट हब पे और गिट पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, वापस आते हैं इसके ऊपर, एक सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को अपना एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है मेरा। एक बार स्टीम का वर्जन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बाद में देखेंगे उनको पता होना चाहिए मेरा वर्जन 1.51 था, ठीक है। अब हम अपना VS कोड ओपन करते हैं, कोड डॉट, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर हूँ मैं, स्टार्टर में जाते हैं, ठीक है। फाइल बनाते हैं, नई फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिस -01.py, ठीक है। बाकी सब मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज अदर, और कमांड B दबा के ब्लैंक स्क्रीन आ गई मेरे पास, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट SST, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन 4.1 का सेक्शन है, इसको मैं ये मार्क करता हूँ। ये सेक्शन जो बुक के अंदर सेक्शन है, ये सेक्शन 4.1 है, जिससे कि आपको याद रहे कि ये सेक्शन आपको बुक से अगर इसको रिलेट करना है, सेक्शन 4.1 का में था ये। सबसे पहले हमने काउंट की वैल्यू 0 दे दी, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। इफ ST डॉट बटन, बटन बनाया, बटन कैसे बनाया है आपको पता होना चाहिए, वरना आपका सेकंड या थर्ड वीडियो जाके देखो। लिखा ऐड 1, यहाँ पे हमने इसकी काउंट की वैल्यू हमने काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। लोकल ओनली है और हमने यहाँ पे काउंट को राइट करवा दिया, ST डॉट राइट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग काउंट इज काउंट, ठीक है। रन करते हैं इसको, स्ट्रीमलेट रन, चैप्टर 4 के अंदर हमारा ये स्टार्टर है, प्रैक्टिस 01 है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसका फाइल नाम का है, ये स्टार्टर में, अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर चला गया, सॉरी, मैं ये माय मिस्टेक, लेट मी गेट इट बैक, मूव, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर स्टार्टर में आना चाहिए, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है। ऑलवेज रीरन कर देंगे उसके ऊपर, राइट। फोल्डर गलत फोल्डर में प्लेस कर दिया था, फोल्डर मैंने ठीक कर दिया, हमें उसके अंदर डालना था, ठीक है। अब मैं ऐड +1 करता हूँ, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि एक बार ये 1 हो गया है, 1 हो गया तो 1 ही रहेगा, काउंट +1 हो गया इसके ऊपर, इसकी वैल्यू इंक्रीज ही नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि अब ये लोकल वैल्यू में चला गया इसके ऊपर। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर आ गया सबको। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा काउंट +1 हो जाएगी, पर बार बार काउंट प्लस, उसके बाद वैल्यू कभी इंक्रीज ही नहीं हो रही इसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को क्या चाहिए था, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, बुक में देखते हैं फटाफट, इसके बाद वेयर इज आवर बुक, अरे यस, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्क्रिप्ट फ्रेश स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे अगर हम सेशन स्टेट को यूज करते हैं, ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम सेशन स्टेट को यूज करते हैं, अब सेशन स्टेट पहले एक्चुअली होता क्या है, सेशन स्टेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेशन स्टेट एक सिंपल, आप ही समझिए, कोडिंग में बाद में समझेंगे, पहले वापस आइए, पहले समझिए सेशन स्टेट के बिना आपका ऐप, ये है आपका ऐप जिसको एमनीशिया है, जिसको भूलने की बीमारी है, हर चीज भूल रहा है, जो भी वैल्यूज डाल रहे हो सब कुछ भूल रहा है, सारे वेरिएबल डिसअपियर हो रहे हैं। सेशन स्टेट आप समझो, थियोरेटिकली समझो, भी मैं आपको वो कोडिंग में भी समझाऊंगा, थियोरेटिकली समझो। सेशन स्टेट क्या है, एक सेफ बॉक्स है, ठीक है, बैंक का लॉकर है जिसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज डालते जा रहे हो, और जब भी आप उस सेशन में, सेशन को, अच्छा इसका नाम क्या है, सेशन स्टेट, यानी किसका स्टेट, सेशन का स्टेट। और सेशन कौन बनाता है, यूजर बनाता है। तो यूजर के सेशन के स्टेट को, यूजर के, इसको स्टेट बोल लो या सेफ बोल लो, मैं तो कहता हूँ सेफ बोलना चाहिए, यूजर की सेशन की सेफ है ये। इस सेफ में आप जो जो भी डालोगे वो सेव रहेगी। हाँ, यूजर ने अगर दूसरा ब्राउजर खोल लिया तो वो नया सेशन बन गया वो, या दूसरा इस यूजर ए की जगह यूजर बी आ गया तो वो यूजर बी का सेशन हो गया, और यूजर बी को यूजर ए के सेशन की सेफ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो दूसरे ब्राउजर से भी आए यूजर ए, तो भी उसको सेफ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उसी सेशन की सेफ है। क्लियर है इस बात को? इसीलिए इसको सेशन स्टेट बोलते हैं, स्टेट, ठीक है, कि स्टेट क्या है। कई लोग बोलते हैं वर्ल्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे यार लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, एक वाटर की 3 स्टेट होती है ना, तो वो दिखाता है अभी वाटर, अभी ये जो H2O है किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, आपकी सॉलिड स्टेट में, या गैस स्टेट में। तो ऐसी आपकी वेरिएबल्स अभी किस स्टेट के अंदर है, क्योंकि वेरिएबल्स तो चेंज होते रहते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती हैं, उनकी सारी स्टेट को ये सेफ में स्टोर करता है। अब अब आते हैं कोडिंग के ऊपर। थियोरेटिकली सबको समझ में आ चुका है अच्छे से। अब आते हैं कोडिंग के ऊपर। अब ये समझिए सेशन स्टेट एक हमें स्ट्रीमलीट प्रोवाइड करता है, खुद अपने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ये सेशन अंडरस्कोर स्टेट। ये काफी हद तक ना डिक्शनरी की तरह काम करता है, पर ये इसका अपना, ये प्रॉपर डिक्शनरी नहीं है। दो डिक्शनरी के सारे जो मेथड्स हैं इस पे अप्लाई हो सकते हैं, पर ये सिर्फ डिक्शनरी नहीं है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है किसका, स्ट्रीमलीट का। तो जो कि डिक्शनरी के अंदर क्या होती हैं, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज होती हैं, सबको पता है अच्छे से। तो यानी सेशन स्टेट के अंदर आप अपने हर वेरिएबल का नाम डालोगे की में, और उसकी वैल्यू डालोगे उसकी वैल्यू में, की वैल्यू में डालोगे उसके ऊपर। तो यही हम करेंगे। तो आते हैं अपने वापस कोड में, ठीक है, ये रहा हमारा, ये हमने चला के देख लिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है सेक्शन 4.3 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा st डॉट सेशन स्टेट डॉट लेट्स से काउंट, ठीक है। ये बेसिकली डॉट काउंट क्यों लिखा है, ये डॉट नोटेशन है, क्योंकि सेशन स्टेट किस तरह काम करता है, डिक्शनरी का काम करता है, और डिक्शनरी की है काउंट। पर हमें जो स्ट्रीमलीट का जो कन्वेंशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वेंशन है। वो कहता है कि आप इनिशियलाइज करने से पहले चेक तो करो कि ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ काउंट, ठीक है, नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, यानी इस डिक्शनरी जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो भाई st डॉट सेशन स्टेट के अंदर के अंदर काउंट के अंदर एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो, यानी कि ये आपकी फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर डाल दो, ठीक है। क्योंकि st डॉट सेशन स्टेट क्या है आपका, एक सेकेंड, मेरा ये एनोटेशन टूल नहीं चल रहा, एनीवेज छोड़ते हैं इसको, बंद करो। हाँ, तो आपका st डॉट सेशन स्टेट क्या है, एक डिक्शनरी लाइक है, तो हमने डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हमने काउंट के अंदर हमने डाल दिया है। अब बनाते हैं बटन वगैरह जो हमने ऑलरेडी बनाए थे, ठीक है। अब हम वो सब चलाते हैं। तो अब हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इफ st डॉट बटन एड वन, फिक्स है, ये फिक्स है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू +1 करेंगे, क्योंकि ये अब परसिस्टेंट काउंटर है। अब ये फिक्स काउंट की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, st डॉट राइट क्या आती है, ठीक है। अब ऐड फिक्स है, ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है इसकी, बढ़े तरीके से वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब हमने सेशन स्टेट को यूज किया। अगर हम सेशन स्टेट को नहीं यूज करते, हम सिंपली उसको यूज करते, नॉर्मल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को यूज करते, तो वो वैल्यू चेंज ही नहीं होती, ठीक है। ये
ये कन्वेंशन है, ये आप, क्योंकि ये आप कन्वेंशन, ये स्टीमलेट कन्वेंशन नहीं है, दो बहुत ज़्यादा यूज होती है स्टीमलेट में, बड़े बड़े बिल्कुल लॉजिकल कन्वेंशन है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे ना कि वो इनिशियल, वो ऑलरेडी इनिशियलाइज है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है यूजर ये सेकंड पेज से आ रहा हो, थर्ड पेज से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो, आपको नहीं पता, तो आप पहले चेक करोगे कि ये ऑलरेडी इनिशियलाइज है कि या नहीं। अगर ऑलरेडी इनिशियलाइज है तो कुछ मत करो भाई, बिल्कुल उसके साथ छेड़खानी मत करो, राइट। अगर आपने हर बार इनिशियलाइज करना शुरू कर दिया तो फिर अगेन ये तो लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम ये आती है, बटन क्लिक करता वो वैल्यू 1 ही रहती है उसके ऊपर, क्योंकि ये हर टाइम फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। पहले चेक करो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज है तो छेड़ना नहीं है उसको, अगर ऑलरेडी इनिशियलाइज नहीं है तो उसके अंदर वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको ये बोला है कि सेशन स्टेट एक डिक्शनरी की तरह काम करता है, तो इसके अंदर यानी कि आपके तीन चीजें होती हैं डिक्शनरी को, डॉट, ठीक है, डॉट के आप उसकी जो कीज को डॉट की तरह ला सकते हो, ब्रैकेट की तरह ला सकते हो, हम तीनों डिस्कस करेंगे। और इवन आप डॉट गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो उसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर उसकी की का नाम डाल के, ठीक है। हम ये तीनों एक बार क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं ज़्यादा टाइम ही लगाऊंगा इसके ऊपर। ये आपका सेक्शन 4.2 था, मैंने 4.3 पहले करवा दिया, कोई बात नहीं। ये सेक्शन सेक्शन 4.2 यानी कि ये आपका सिंक है, आपकी जो बुक है, आपने बुक, आपको फ्री बुक डाउनलोड करनी होगी, आपको नीचे कोर्स बुक है ये डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे सेक्शन 4.2 से सिंक है। इसके अंदर मैं आपको दो एक बार दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे सेशन स्टेट के अंदर एक नेम डाला है एलिस, और उसकी उसकी जो स्टेट डाली है, उसका जो एज डाली है, एज के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है, वो 25 है, और नेम इसका एलिस के लिए डाला है। अगर मैं और लेसे अगर मैं उसका एक और यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे st डॉट सेशन स्टेट डॉट गेट में अगर यूज़ करता हूँ, गेट के अंदर मैं उसका कहता हूँ कि सिटी, अगर कोई सिटी नहीं होगी तो मैं उसका कह दूँगा अननोन डाल दो भाई, डिफॉल्ट। ये दिस इज लाइक हाउ गेट वर्क्स, राइट, अननोन डाल दो, डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। और ऐसे इसको एक बार को मैं यहाँ पे सिटी में इन सब के नाम दे देना चाहिए, या ठीक है, कोई वो जरूरी नहीं है, सिटी इज टू कर सकते हैं, इस बार सिटी कर दिया डिफाइन। अब अगर मुझे ये सब लिखना है, अगर मुझे ये अगर उसको करना है, ये राइट करवाना है, तो कैसे राइट कराऊंगा मैं, सेशन नेम, सेशन स्टेट, एज और सिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लेके सिटी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। चला लेते हैं उसके ऊपर, क्या एरर आया है, हैज़ नो एट्रीब्यूट सेशन स्ट्रीमलेट, क्या एरर किया है, st डॉट सेशन स्टेट कहाँ है भाई, गेट सिटी, देखिए मैंने अंडर स्कोर की जगह डॉट लगा दिया, राइट, कोई बात नहीं, चलाओ। LS25 अननोन, अगर यहाँ सिटी में उसकी कर देता, अननोन की जगह कर देता उसका NYC न्यूयॉर्क सिटी, तो न्यूयॉर्क सिटी हो जाता, ठीक है। तो मैंने आपको क्विकली डेमो दे दिया कि आप चाहे डॉट नोटेशन यूज़ करोगे, आप चाहे ब्रैकेट नोट एक्सेस यूज़ करोगे, या डॉट गेट यूज़ करोगे, ये आपके ऊपर है, आप तीन तरीके से कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। अब ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 4.3 के ऊपर वापस, चेक करते हैं क्या क्या बचा है हमारा। ये बुक से ये फ़ायदा होता है कि अब मुझे ये पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, ठीक है। गेट वेट हमने कर लिया। अच्छा, आइटम्स वाला बचा है ना, ठीक है, तो इसको भी मैं ज़्यादा टाइम ही लगाऊंगा इसके ऊपर। आइटम्स के आपको ये पता है डिक्शनरी के अंदर, इनफैक्ट मैं आपको एक थ्योरी में बताऊंगा आपको, ये आप खुद करोगे क्योंकि प्रोजेक्ट में तो हम करने वाले हैं सब कुछ। ये आप सबको अच्छे से क्लियर है कि एक चूंकि डिक्शनरी का काम करते हैं, डिक्शनरी में डॉट कीज का हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, हम डॉट आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। डॉट की से क्या मिलेगा, जितनी कीज होंगी वो सारी कीज हमें दिख जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। चला ही देते हैं इसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी कीज चला लेंगे इसके ऊपर, राइट डॉट सेशन स्टेट डॉट कीज, ये आपको क्या मिलेगा, लिस्ट दे देगा, चलाएं इसको, ठीक है। लिस्ट दे दिया, नेम एज तीनों कीज दे दिया। अगर मैं यहाँ कीज की अगर मैं लिखता हूँ आइटम्स, ठीक है, तो ये मुझे नेस्टेड लिस्ट दे देगा कि ये तीन है, 0 और 1 2 है, उनके अंदर आपका एक नेम है, एलिस है, काउंट के अंदर काउंट है, एज है, काउंट था हमारे पास, सिटी थी हमारे पास, नेम एलिस की इक्वल टू सिटी, ठीक है। ठीक है, नेम एलिस वो पुराना आ गया इसके ऊपर, क्लियर है सबको, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। वापस आते हैं अपनी बुक पे,
साफ करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं पॉप एंड क्लियर, ठीक है। पॉप और क्लियर भी क्या है, ये सेशन स्टेट के वो डिक्शनरी में यूज किए जाते हैं। चला के देख लें सेक्शन 4.3 में। जैसे एक सिंपली वो बनाते हैं अपना, इफ टेम्प नॉट इन एस टी डॉट सेशन स्टेट, तो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर हम सिंपल वैल्यू डालते हैं आपका डेमो, और एक बटन बनाएंगे, क्विकली एक बटन बनाएंगे इसमें, बंद करो उसको, जगह बनाओ थोड़ी सी, हाँ ठीक है। तो एक हम क्विक बटन बनाएंगे रिमूव टेम्पररी, तो इसके अंदर इस की को हम पॉपअप कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत सेव डिलीट हुआ, आपने डॉट पॉप किया, आप अगर ये डॉट पॉप यूज नहीं करते, आप डेल भी यूज कर सकते हैं, पर आप सेव पॉप है आपका डिलीट हो गया उसके ऊपर। आप दूसरा यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हो उसके ऊपर। क्लियर कैसे करोगे आप इसको, इफ एस टी डॉट बटन क्लियर ऑल, एक बटन बनाएंगे जिसके अंदर हम इसका मेथड यूज करेंगे, क्लियर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरी डिक्शनरी को, सेशन स्टेट डिक्शनरी को वो एम्प्टी कर देगा, और रीरन से आपका ऐप को ही रिफ्रेश कर देगा। अगर आपने सेशन स्टेट को क्लियर करके चलाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप चलाने की कोशिश करोगे सेशन स्टेट को, तो आपका सेशन स्टेट यहाँ पे, जैसे हम ये डिक्शनरी को चलाने की कोशिश करेंगे सेशन स्टेट को, तो आपके यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। पहला आपका टेम्परेरी डेमो आ गया, ये डेमो आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, रिमूव टेम्प करता हूँ, एम्प्टी हो गया, ठीक है। फिर चलाते हैं एक बार इसको, अब मैं क्लियर ऑल करता हूँ, अरे क्लियर नहीं चल रहा इसके ऊपर, इफ क्लियर ऑल, okay, I found the problem is a very classical problem. So problem here is, whenever I click on clear all, it will clear everything, and what we can do is, let's move this here and let's stop reading for a second, okay. So let's click on refresh. First let me also write down all the dictionary states, okay. So this is my state now, right? When I click on clear all, so state is empty, but before that, when I was moving it outside of my if block, अगर मैं इसे अपने if block के बाहर ले गया हूँ, मैं अपने if block के बाहर ले गया हूँ, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि रीडन हो गया, पर रीडन होते ही ये लाइन नंबर 4 तो चलेगी, अब लाइन नंबर 4 चलेगी, रीडन हो गया, उससे क्या हुआ, रीजन हो गया उससे ये हुआ कि ऊपर से टॉप टू बॉटम चलेगा, और जैसे ही टॉप से बॉटम आया उसने देखा कि टेम्प तो है ही नहीं सेशन स्टेट में, यही तो हमने लिखा, इफ टेम्प नॉट इन एस टी डॉट सेशन स्टेट, तो उसके अंदर वैल्यू डाल देगा, डेमो डाल देगा वैल्यू। तो मेरी ऑलरेडी ये टेम्प के अंदर वैल्यू आ गई। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है, ये वेरिएबल्स की लाइफ साइकिल है, यही इसी पे तो मास्टरी करनी है। ब्लैंक कैनवस था ऐप, हम ये लाइन बनाया, ऊपर टॉप टू बॉटम आया, उससे स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने पहले चेक किया, ऊपर से नीचे तक डिस्कस करते हैं उसके बाद उसने चेक किया कि जो टेम्प की है वो एस टी डॉट सेशन स्टेट में है या नहीं है, नॉट इन, उसने कहा नहीं है, उसने कहा डालो वैल्यू, ठीक है। अब जब आप क्लियर ऑल करते हो और रीरन करते हो, तो अगेन इस स्टेप पे आएगा, फिर वो देखेगा क्या है वो वैल्यू एस टी डॉट सेशन स्टेट में, हो गएगा नहीं है, ये तो है ही नहीं, की है ही नहीं, तो उसने डाल दो। तो हमने जहाँ जो मेहनत की थी क्लियर ऑल वाली की थी, वो तो मेहनत ही फेल हो गई, ठीक है। क्लासिकल मिस्टेक थी ये, क्लासिकल मिस्टेक है, मुझसे भी गलती हुई है, बिकॉज जल्दबाजी में बनाया मैंने ये, हम ये भूल गए कि इसके अंदर टॉप टू बॉटम में ये जो लाइफ साइकिल है वेरिएबल्स की कैसे मैनेज हो रही है। पर अच्छा हुआ मैंने किया, इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। क्लियर है सबको, बहुत इंटरेस्टिंग था ये कंसेप्ट, ये नहीं क्लियर हो तो एक बार वॉच कर लेना, पॉज करके रिवाइंड कर लेना, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं विजेट्स के ऊपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब क्या होता है कि स्टीमलेट इज ऑल अबाउट यूजर इंटरेक्शन, है ना, कि आपका यूजर सिलेक्ट करे कि उसे क्या करवाना है, क्या इनपुट देना है, और वो इस इनपुट को आपको यूज करना है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक चेक करूँ मैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसको, ये हमारे सेक्शन 4.4 है विजेट्स विद कीज, ये आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर विजेट्स विद की, अभी इसका नाम, और ये बुक में भी देख लेते हैं हम, सेक्शन 4.4 बुक का है हमारी ये, ठीक है। बुक क्या बोलती है, व्हेन यू ऐड अ की पैरामीटर टू अ विजेट, आप कोई भी विजेट, जैसे कि ये टेक्स्ट इनपुट विजेट है,
इसके अंदर की पैरामीटर लगोगे तो स्ट्रीमलीट ऑटोमेटिकली उसको की में डाल देगा। किसी की में डालेगा, स्टेट, सेशन स्टेट की में डाल देगा, बिल्कुल सिंपली। आई शो यू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ टेक्स्ट इनपुट बनाया नेम, तो यूजर नेम के की के अंदर वो टेक्स्ट को डाल देगा इसके ऊपर, ठीक है। चला कर देखते हैं इसके ऊपर, st डॉट राइट, st डॉट सेशन स्टेट डॉट, ठीक है। यूजर नेम इज अंकित, ठीक है, डाल दिया उसने। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं अंकित एम कर देता हूँ उसके ऊपर और एंटर दबाता हूँ, यूजर नेम इज अंकित एम, ठीक है। तो ये अपने आप ही इसकी की में, सेशन स्टेट की की में डाल दिया इसने। आप इसको जब ब्रैकेट से कॉल कर लो, आप उसको ऐसे कॉल कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, की तो इसने बना दी, ठीक है। की तो इसने बना दी। पर इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इसमें इशू ये है कि आपने इसे देखिए शुरू में इनिशलाइज ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, पर अगर कल को ये प्रॉपर तरीका, मतलब चल तो जाएगा, पर प्रॉपर तरीका ये होता है आप हमेशा इनिशलाइज करो। कैसे इनिशलाइज करोगे? इफ यूजर नेम नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, देन आपका st डॉट सेशन स्टेट डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू, ये क्लीन तरीका है, ये एक अच्छी कोडिंग तरीका है, क्योंकि ये आपको बाद में मैं आपको बताऊंगा जब कॉल बैक्स आएंगे तो आपको इशू आएगा अगर आप ये ठीक से नहीं करोगे, पर दिस इज राइट वे। द ओनली थिंग आई वांट टू शो यू हियर इज कि आप एक विजेट्स के अंदर भी जाके आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और सिर्फ ये आपका टेक्स्ट की वैल्यू नहीं, आप इसके आप यहाँ पे न्यूमेरिक स्टेट भी कर सकते हो। ऐसे कि जैसे मैंने एज डाल दी उसके ऊपर, ठीक है, यूजर नेम इज दिस एंड एज इज, ठीक है, एज इज अगेन, कॉपी कर लेते हैं भाई, कौन सा टाइप करेगा, ठीक है। क्या गलती हो गई? एच यूजर नेम कहाँ 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 गलती, कहीं ना कहीं इसी की गलती हो गई। एस टी डॉट स्टेट एज, डबल कोट मैंने क्लोज नहीं किए, ठीक है। चलाएं भाई इसको, हैज नो की एज डाल लेते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा, यूजर एज है ना कि एज है, ठीक है। यूजर नेम इज ए एंड एज इज 0, ठीक है। यूजर नेम इज ए एंड एज इज 10। यू गॉट द होल कंसेप्ट ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अभी आता है ये सेक्शन 4.8 के अंदर आता है, ये तो ठीक है, कॉल बैक से भी डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बार 4.8 में जाते हैं वापस। विजेस ऑटो क्रिएट सेशन सेट करते हैं, हमने दिखा दिया था कि अगर आपने पहले से इनिशियलाइज नहीं भी किया होगा, आपने यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज नहीं भी किया है इसके अंदर, जैसे कि देखिए मैंने यूजर नेम इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, पर मैंने यूजर एज इनिशियलाइज नहीं किया, तो भी आपके विजेट्स ने वो आपकी कीज ऑटोमेटिकली बना दी, ये करती हैं। दो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हमेशा बी एक्सप्लिसिट इन नेमिंग योर वेरिएबल्स, पर आप नहीं भी करोगे तो स्लिम तो कर देगा। एनीवेज, ये तो आपको समझ में आ गया है, ऑटो क्रिएट सेशन स्टेट कर देता है, जो मुझे आपको भी दिखाना है, ठीक है। की हो गया मल्टीपल वेजेस, ये सब प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे इनपुट सिलेक्ट बॉक्स सब चलेंगे। कॉल बैक्स में हम आते हैं, कॉल बैक से पहले मैं एक बार ये, अरे हाँ, कॉल बैक पैरामीटर पहले इनफैक्ट कॉल बैक्स ही कर लेते हैं, पहले कॉल बैक्स कर लेते हैं। कॉल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक्स क्या होते हैं? कोई फटाफट कमेंट में डाल सकता है कॉल बैक्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉल बैक क्या होते हैं? कॉल बैक एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप एक विजेट के अंदर, जब भी विजेट में कोई यूजर इनपुट डालता है, आप एक
फंक्शन को कॉल करते हो, कॉल बैक करते हो, उसको कॉल करते हो। जैसे कि आपने किसी फ्रेंड को मिस कॉल दी, पहले बहुत चलती थी, वो आपको कॉल बैक करता था। तो आपका कॉल बैक में फ्रेंड क्या करता था, अपना मोबाइल नंबर आपको दिखा, आपके फ़ोन पे छोड़ देता था। उसने कॉल कॉल की, आपको मिस कॉल दी, मिस कॉल से उसका फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। अब उस फ़ोन नंबर को आपने कॉल कर लिया, तो उसका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर उसका एक तरीके से एक स्ट्रिंग है, नंबर ही तो है। अब आपको पता है इस नंबर पर कॉल करना है। आप समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका फोन नंबर जो आपके फोन पे आया वो क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर है। मतलब आप कहोगे नंबर से स्ट्रिंग क्यों, मैं मान लो बिल्कुल स्ट्रिंग है, एक नंबर, एक वैल्यू है, एक वैल्यू आ गई है। आप उस वैल्यू को अपने फोन से कॉल करोगे, ठीक है। ये फोकस करना है, बार बार से नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ नंबर पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, ये सेक्शन 4.5 का पार्ट है। ठीक है, इन स्टेट बनाते हैं, हम कहते हैं सीबी कॉल बैक काउंट बोलते हैं, कॉल बैक काउंट नॉट इन सेशन स्टेट। ठीक है, तो हम इसके अंदर कॉल बैक काउंट की वैल्यू हम जीरो कर देंगे, हम एक काउंटर बनाते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे, इंक्रीमेंटिंग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जब भी कॉल बैक आएगा हम कॉल बैक के काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, बिल्कुल सिंपल है, +1 कर देंगे। अब एक बटन बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा बटन बनाते हैं, ऐड वन कॉल बैक। ठीक है, और बटन बनाते हैं इसके ऊपर, अब यहाँ पे लिखते हैं, अब इसकी जो काउंट है वो काउंट आपकी बताता रहे। इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑन क्लिक करके एक वो बनाया, ऑन क्लिक करके हमें ऑलरेडी इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर मैंने पास किया इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट करके मैंने ये पास कर दिया उसके ऊपर, राइट। चलाते हैं इसको, अरे सॉरी, ये एक वेरिएबल में से गलती से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट एक तरीके से वो वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा इसके ऊपर, राइट। और जैसे ही फंक्शन को कॉल करेगा उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैंने कोई इफ लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बटन के अंदर क्या वो करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये पता है, अगर मैं चाहता, अगर मुझे काउंट दिखाना पड़ता, मैं इफ भी लगा सकता था यहाँ पे, वो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे लगा सकता, इफ, सॉरी, विद लगा सकता, कंटेक्स्ट में जब ना के मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकता था, पर मैंने कहा यार ये सब कौन करे। ठीक है, तब मुझे कॉल बैक की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब मैं सिंपली जब भी ऐड वन होगा वो उसकी सीबी काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा। अभी नहीं बढ़ाएगा, अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ये हमें खुद लिखना पड़ेगा, बट दिस लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पार्ट है। मैंने यहाँ पे जैसी बटन कॉल कॉल बटन को मैंने क्लिक किया, वो ऑन क्लिक के थ्रू इंक्रीमेंट कॉल करेगा, यानी मिस कॉल में उस बंदे का आपका फोन नंबर है, अब आपको फोन नंबर को कॉल करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर आपका आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली आप एक इसमें ऑन क्लिक के अलावा एक ऑन चेंज भी होता है। ठीक है, ये एक सेक्शन 4.6 का पार्ट है। ठीक है, ऑन चेंज हमने एक फंक्शन बनाया, मार्क अंडरस्कोर चेंज। हमने सेशन की स्टेट के अंदर अभी डिफॉल्ट हमने एक वैल्यू इसकी ट्रू कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटन जब भी कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक में मार्क चेंज, ऑन क्लिक में मार्क चेंज होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या कर रहा हूँ मैं एक टेक्स्ट इनपुट बनाया। ठीक है, ऑन क्लिक पे मार्क चेंज हो गया, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन चेंज पे, यानी कि जब भी कोई टेक्स्ट इनपुट डाल रहा है, तो कोई भी वैल्यू डालेगा तो क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो तब भी ये ऑन चेंज कॉल होगा। ठीक है, लेट्स डू दिस। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक चेंज करके एक हमने चेंज किया, हमने सेशन स्टेट से की उठाई चेंज, और डिफॉल्ट की वैल्यू रखी हमने फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी क्या किया है, डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स है इसके ऊपर, ये तो अच्छा राइट का है। चलाते हैं इसको, ठीक है, क्लिक में कहाँ सारा है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई। पहले से हमने अगर सिंपली अगर ये चलाते हैं हम लोग, इसको भी हटा देते हैं इसके ऊपर, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसके ऊपर, डिफॉल्ट वैल्यू, अरे सो सॉरी, राइट ही हटा दिया मैंने। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, क्लिक मी से डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू हो गई है। अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर ये डालता हूँ, अपना टेक्स्ट इनपुट डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना तो क्या होता है। हाँ, ठीक है,
ये हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज हो रही है। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, पर देखो चेंज शुरू में फॉल्स है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा वैल्यू चेंज हो गई। तो मैं आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये ऑन चेंज कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे से मैं लिख रहा हूँ, जैसे वैल्यू चेंज हुई है, कुछ भी चेंज हुआ है, तो यानी यूजर ने लिखना शुरू किया इसके ऊपर। तो आपका जो इनपुट ने ट्रिगर कर दिया है, इनपुट ने ट्रिगर कर दिया है आपका इसकी वैल्यू चेंज, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पे आते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉल बैक्स विद आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारा 4.6 से उठाते हैं, सेक्शन नंबर 4.6। 4.5 आपने कॉल बैक्स कर लिया, अब आते हैं कॉल बैक पैरामीटर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, आपके जो फंक्शंस होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, जब आप पास करोगे उनको आर्ग्यूमेंट्स के साथ पास करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया, सेव लेवल करके एक फंक्शन बनाया आपने, उसके अंदर आपने कहा दो मैं पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा, आइटम आईडी और लेवल एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, ये मैं आपके दो पैरामीटर्स में एक्सेप्ट करूंगा, आइटम आईडी और लेवल, राइट। और जब ये बटन क्लिक होगा तो ये बटन इस फंक्शन को कॉल करेगा, पर साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ खास नहीं है उसके ऊपर, चलाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स टपल में होने चाहिए, और सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए भी आप टपल यूज करोगे, बाद में आप कॉमा डालना पड़ेगा। आप कॉमा नहीं डालोगे तो टपल नहीं होगा, समझ गए आपको। अगर आपने सिंगल आर्ग्यूमेंट डाला है तो कॉमा आपको जरूर डालना ही पड़ेगा। तो ऐसे इसको सेव लेबल करके चलाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ बुक से ही, अपना टाइम बचे थोड़ा सा। ठीक है, आइटम आईडी, लेबल, रिव्यूअर। रिव्यूअर आपका डिफॉल्ट सिस्टम है। ठीक है, इसका लेटेस्ट लास्ट क्या है, लास्ट जो भी सेशन स्टेट लास्ट आया, लास्ट के अंदर हम डालेंगे, लास्ट के डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डालेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल इंसेप्शन वाला गेम है। लास्ट के अंदर में डाला आईडी, लेबल, और ये जो भी वैल्यूज आर्गुमेंट हम इसमें डालते ले जाएंगे। और हम एक एक पहले पोजिशनल उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मार्क 101 पॉजिटिव, जब ये बटन का लेबल है, ऑन क्लिक के सेव लेवल चालू होगा। पहला हम आईडी है 101, लेबल है पॉजिटिव, और ये पोजीशनल है बाय रिव्यूअर, हमने छोड़ दिया, सिस्टम हो गया उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है, चला के देख। और दूसरा हम एक और बटन बनाते हैं सिमिलरली, इस बार बटन में क्या डिफरेंट होगा, इसके अंदर आपका आइटम आईडी 202 है, लेबल निगेटिव है, रिव्यूअर है एलएस। ठीक है, और क्लिक करते हैं, ये राइट करवाते हैं, सेशन स्टेट को राइट करवाते हैं, एस टी डॉट राइट, सॉरी एस टी डॉट राइट। ठीक है, जो भी लास्ट सेव है, जो भी लास्ट सेव था, इसको कॉल करवाते हैं, स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, डॉट गेट। ठीक है, लास्ट, और अगर कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट वो नन देते, एज सिंपल एज दैट। शुरू में कोई एरर नहीं चाहिए मुझे। लास्ट सेव नाम है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, निगेटिव 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 आ गया, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अगर से वापस से रीडिंग करते हैं, शुरू में नन था, लास्ट सेव, अगर मार्क 202 उसने एलिस नहीं किया तो लिखवा आ जाएगा निगेटिव एलिस, और अगर पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा सिस्टम। तो ये हमें बार बार क्या मिल रहा है, ये हमें इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर रहा है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल से अब हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है, या कुछ बचा है, मैं बुक को चेक कर लेता हूँ। अच्छा, सेशन स्टेट इन मल्टी पेज ऐप। अब सेशन स्टेट की खास बात ये होती है, सेशन स्टेट आपके अक्रॉस पेजेस काम करता है। ठीक है, पेजेस बनाने का जो तरीका होता है स्ट्रीमलेट के अंदर, मैं क्विकली आपको एक बार बता देता हूँ। स्ट्रीमलेट में एक कंसेप्ट होता है, स्ट्रीमलेट में दो तरीके से पेज बना सकते हो। एक होता है आपका st नेविगेशन करके आप मेथड कॉल कर सकते हो, आप पूरा नेविगेशन बना सकते हो। ये कन्फिगरेशन मेथड, आप कन्फिगरेशन करते हो, कन्फिगर कर रहे हो ना कि नेविगेशन से पास कर रहे हो। एक मेथड ये होता है कि आप एक फोल्डर बनाते हो अपने स्ट्रीमलेट के अंदर। आप देखना, फोल्डर बनाया मैंने, यहाँ मैंने स्टार्टर में गया। ठीक है, सिर्फ मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रखूँगा पेजेस। ठीक है, उस पेजेस फोल्डर के अंदर फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल 01 जैसे अबाउट अस डॉट पी वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने स्टार्टर ही बनाया नहीं।
से मैं देख लेता हूँ मैं रन कहाँ कर रहा हूँ। क्लियर करता हूँ just to get Streamlit run chapter 01 starter। हाँ, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे ही मैंने वो बनाया अबाउट अस बनाया, ऐप तो हमारा मेन है ही, अबाउट अस आपको दिखना शुरू हो गया। आई डिड नथिंग, मैं सिर्फ, वो फाइल एम्प्टी है, अगर मैं अबाउट अस क्लिक करूंगा तो ये तब भी नेविगेशन बार आता रहेगा, इसके ऊपर नेविगेशन बार आ गया। ये क्या किया हमने, पेजेस के अंदर में सिर्फ पेजेस के नाम डालने हैं। 01 मैं अगर 02 डालता हूँ कॉन्टेक्ट अस .py, तो आप यहाँ देखिएगा कॉन्टेक्ट अस आ गया। ये स्ट्रीमलिटी खास बात है, इसे बोलते हैं कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है, फोल्डर का नाम रखो पेजेस। जैसे कि कोई कई लोग HTML से आए हो तो हमेशा आप index.html बनाते थे रूट पे, तो वो कन्वेंशन होती थी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती थी। कॉन्फ़िगरेशन होती कॉन्फ़िग के अंदर जाकर सेटिंग्स करते हो या कहीं मेथड कॉल करते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप कन्वेंशन है कि आपने प्रोजेक्ट का आप बनाओगे पेजेस। अगर मैं इसका नाम 01 की जगह, देखिए मैं इसका नाम का रीनेम कर देता हूँ, मैं इसका नाम 11 कर देता हूँ। अब अबाउट अस अपने आप ही कॉन्टेक्ट अस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अबाउट अस कॉन्टेक्ट के नीचे आ गया। तो ये आप नंबरिंग से आप ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, आपको कुछ कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रीमलीट से मल्टी पेजेस ऐप बनाते हो। अब ये मल्टी पेजेस ऐप जो मैंने बताए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अंकित लिखा है यहाँ पे, तो ये app.py पर मैं सारे पेज क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल। ठीक है, ये मैंने app.py बनाया, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम और इसके अंदर यूज़र नेम के अंदर करवा दिया। अब मैं पेज प्रैक्टिस में जाता हूँ, सॉरी पेज 1 पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट्स में यहाँ लिखता हूँ st.title। ठीक है, st डॉट, पहले इंपोर्ट तो कर लेते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एस st डॉट सेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है, अंकित लिखा आ गया। तो यहाँ मैंने ऐप लिखा था, कॉन्टेक्स्ट में एलिस लिखवा जाएगा। तो बेसिकली सेशन वेरिएबल्स आपके जो सेशन स्टेट जो ऑब्जेक्ट है, इसके सारी कीज आपके अक्रॉस मल्टीपल पेजेस आपको अवेलेबल होती है, और ये मल्टी पेज ऐप बनाने में आपको यहाँ से हेल्प मिलती है। सो विद दिस वी फिनिश आवर स्ट्रीमलिट चैप्टर, बट अभी हमें प्रोजेक्ट करना बाकी है। प्रोजेक्ट तो अभी हम करेंगे, पर ये एक बार बीच में पॉज करके, मल्टी पेज स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, नेमिंग कन्वेंशन डिस्कस कर लिया है, स्टेट बिटवीन कर लिया, आपके ऊपर हम डिस्कस कर लिया, थोड़ा देख लेना आप, सिंपल वो है। अभी तो हम वैसे यूज़ करने ही वाले हैं इसके ऊपर। इसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के बाद आपके एक्सरसाइज आएंगी जो आपको एक्सरसाइज भी ही करनी है। ठीक है, तो क्विकली अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इसका स्ट्रीमलिट का प्रो टास्कर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है।